जाओ मित्रों, जल्दी से आ जाओ और इस प्यारे से टॉपिक को समझ जाओ, क्योंकि ये इस टॉपिक को तो मैं कहूँगा भाई कि ये कौन सा टॉपिक है, ये हलवा टॉपिक है जो आपको लप से खा जाना है, जहाँ से निकाल देना है। तो देखो, तनुकरण की बात हम कर रहे हैं। तनुकरण क्या है, तनुकरण को कैसे समझेंगे, और जब कभी भी इस टॉपिक की डेफिनेशन पेपर में यदि आ रही है तो उस डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे। कुछ टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में समझेंगे, जैसे अम्ल। जब आप कभी भी अम्ल को, ठीक है, अम्ल को विलयन में मिलाते हो, कोई विलयन आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक गिलास में शक्कर को घोला हुआ है, फिर आप उसमें नींबू डालोगे तो नींबू में क्या होता है, अम्ल होता है। नींबू में क्या होता है दोस्तों, आई रिपीट, क्या होता है, अम्ल होता है। तो आप अम्ल को उस शरबत में डाल रहे हो, ठीक है। तो अम्ल को जब आप शरबत में डाल रहे होते हो तो अम्ल उस शरबत में H3O प्लस आयन देता है, H3O प्लस आयन, या फिर O प्लस आयन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें हलवा टॉपिक में क्षार की, तो आप यदि किसी गिलास में पानी लेकर के उसमें बहुत सारी चीज़ मिला चुके हैं, मिलाने के बाद आप उसमें क्षारक मिलाते हो। क्या मिलाते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्षारक मिलाते हो, तो क्षारक उसमें OH माइनस आयन देता है। दो बातें, दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, जिसमें से पहला है कि जब कभी भी आप अम्ल को शरबत में मिलाओगे तो H3O प्लस आयन देगा, वहीं जब कहीं भी आप क्षार को किसी विलयन में मिला रहे होते हो तो OH माइनस आयन हमारा क्षार देता है। तो आधी कहानी तो तनुकरण को लेके आप यहीं समझ गए कि दो चीज हैं, दो फंडे हैं, दोनों की दोनों आपने क्लियर किए। अम्ल को आपने क्षारक विलयन में डाला और क्षारक को भी विलयन में डाला। अम्ल ने H3O प्लस आयन दिए, क्षारक ने OH माइनस आयन दिए, ठीक है। इन दोनों को आप विलयन में मिलाते हो। विलयन में मिलाने के पश्चात उसके, ये देखो केमिस्ट्री में बेसिकली होता क्या है कि हम उन चीज़ों का अध्ययन कर रहे होते हैं जो हमारी आंखों में दिखाई नहीं देता। जैसे यदि मैंने आपको कहा कि H3O प्लस आयन हमारा अम्ल दे रहा है, तो ये आंखों में दिखाई देगा, नहीं देगा ना। ऐसे ही क्षारक को जब आप क्या कह देते हैं, पानी में मिला रहे होते हो, किसी विलयन में मिला रहे होते हो, तो OH माइनस आयन हमारा क्षारक दे रहा होता है, लेकिन ये चीज़ हमको दिखती है, नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, क्योंकि ये आंतरिक चीज़ होती है, ये कणों के बीच की बात होती है। तो दो जन के बीच की बात किसी तीसरे को नहीं दिखती, अपन लोग कोई तीसरे हैं भाई। और जो इधर कहानी चल रही है, जो बातें यहां पास चल रही हैं, ये कणों के बीच की बात है, परमाणु के बीच की बात है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते, काफी ज्यादा जटिलता जाती है हमको। तो आप केमिस्ट्री में ज़्यादा परेशान मत हो, जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप तैयार करते जाओ। डेफिनेटली भगवान आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आप अभी से मेहनत कर रहे हो, इस डाउट सॉल्विंग वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ आप समझो कि H3O प्लस आयन अम्ल देता है, क्षारक OH माइनस आयन देता है। तो इन दोनों के आयन की जो सांद्रता होती है दोस्तों, सांद्रता में कमी आ जाती है भाई। सांद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। देखो, दो शब्द हैं जहां आप कंफ्यूज होगे, संख्या, यही पास आप गलती करोगे अपने नंबर कटवा लोगे, और सांद्रता। कैसे ये चीज मैं कह क्यों रहा हूं, ये चीज मैं कह क्यों रहा हूं, क्या कारण है इसके पीछे का। सांद्रता का मतलब कुछ और है, संख्या का मतलब कुछ और है। संख्या के मतलब में यदि आपके पास 10 आयन हैं, क्या है, 10 आयन हैं, हम संख्या की बात करते हैं, आपके पास 10 आयन है। अब संख्या की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको यहां कहा ना कि H3O प्लस आयन की जो सांद्रता है उसमें कमी आती है। यहां पास यदि हम संख्या को समझें तो संख्या में यदि आपके पास 10 आयन है तो इसमें कमी पता है कैसे आएगी। 10 से ये 9 हो जाएगा, 9 से ये 8 हो जाएगा, 8 से ये 7 हो जाएगा, 7 से 6 ऐसे 0 हो जाएगा। तो ये जो बातें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये संख्या का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम यहाँ संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सांद्रता की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई, सांद्रता की बात कर रहे हैं। संख्या का कोई मैटर नहीं है इधर पास, संख्या इधर टांग नहीं अड़ा रही है, तो हमको भी इसके कॉन्सेप्ट में टांग नहीं अड़ाना, हमको समझना है केवल सांद्रता। कि जब आपने अम्ल को, क्षारक को किसी विलयन में मिलाया तो H3O प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन, इनकी जो सांद्रता है भाई,
सांद्रता है, सांद्रता में कमी आ गई। एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी आपको बताया जाएगा मेरे द्वारा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या बम बम भोला है, क्या कहानी है। तो ध्यान से समझो, कान लगा करके और आंख गड़ा करके। देखो ये एक बीकर है, समझना, ये एक बीकर है जिसमें अम्ल है, जिसमें क्या है, अम्ल है। अम्ल होने के साथ ये अम्ल, और या फिर ये बीकर कितना है, ये बीकर है हमारा 500 ml मिलीलीटर, ठीक है। और यहाँ पास एक बहुत बड़ा क्या है, बीकर है जहाँ पास पानी भरा हुआ है। पानी के साथ इस बीकर की जो माप है वो है 1000 ml या फिर 1 लीटर। हम ml की बात कर रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इधर लीटर नहीं लिख रहे हैं। इसमें क्या है, पानी है और बहुत ही कम मात्रा में अम्ल, समझ लो, दो चीज हैं। अब देखो तनुकरण यहां पास आप कैसे समझोगे, तनुकरण में यहां पास आपको क्या समझ मिलेगी, सांद्रता। देखो भाई यहां पास प्योर अम्ल है, यहां पास प्योर, तो मैं कहूंगा शुद्ध अम्ल, जहां पास किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। तो आयन कहां पास, हमको समझ में कैसे आएगा कि आयन कहां पास ज्यादा है, हम देखकर कैसे पता लगाएंगे कि भैया आयन यहां पास ज्यादा है। तो देखो अम्ल है, और कैसा अम्ल है, शुद्ध अम्ल है। यहां पास अम्ल के अलावा कुछ नहीं है, यहां पास अम्ल के अलावा कुछ नहीं है। तो यहां पास आयन हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे कि यहां पास आयन की संख्या और आयन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब इसी बीकर, मतलब जो हमारा 500 ml अम्ल है, इसको हम इस बीकर में डाल देंगे जहां पास पानी है और कुछ मात्रा में अम्ल है, तो यहां पास जो, देखो समझो, यहां पास आयन की सांद्रता, यहां पास आयन की सांद्रता ज्यादा हो गई। देखो भाई पूरी लास्ट तक देखना वीडियो, क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको इधर पास से थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं यार अब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन लास्ट तक आप बने रहोगे, गारंटेड आपको समझ में आएगा यार। क्योंकि ये जो समझ है ये पूरी साइकोलॉजी बेस्ड है, ये समझ जो है पूरी साइंस के तौर पर आपको बताई जा रही है। आप क्योंकि विज्ञान तो पढ़ा ही रहे हो भाई, है ना, तो इसको वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाया जा रहा है। तो सांद्रता इस बीकर में ज़्यादा होगी, चूंकि हम कम 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 आयतन वाले बर्तन में अम्ल को रख रहे हैं ना, है ना। कम आयतन के साथ अम्ल कैसा है, अम्ल शुद्ध अम्ल है। इसी अम्ल को हम एक बड़े बर्तन में डाल रहे हैं जिसमें ऑलरेडी पानी और कुछ मात्रा में अम्ल उपस्थित है। तो सांद्रता यहाँ पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सांद्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पास कम हो जाएगी। पहले आपके पास 500 ml क्या था, अम्ल था जो कि शुद्ध था, उसको आपने एक ऐसे बीकर में डाल दिया जहाँ पास 1000 ml पानी है और कुछ मात्रा में अम्ल है। सांद्रता क्या होगी यहाँ पास, तो सांद्रता यहाँ पास कम होगी। इस प्यारी से वीडियो में आपको छोटी सी जानकारी प्राप्त हुई, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने समझा, इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट लो दोस्तों और समाप्त करते हैं इस प्यारी सी क्लास को। काफ़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि ये